नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। जय भारत, जय हिंद। आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। न्यूज़ अड्डा में आज की अड्डेबाजी सलमान खुर्शीद की नई किताब अयोध्या, माफ कीजिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या एंड नेशनहुड इन आवर टाइम्स। सलमान खुर्शीद द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका शीर्षक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब में सलमान खुर्शीद एक बार फिर जो लिखे हैं उसे प्रूव करते नजर आए कि हाँ, सलमान खुर्शीद ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी बोलते हैं, अपने आप को सेक्युलर भी बोलते हैं, लेकिन जब बात विवादित ढांचे की आती है जिसे ये बाबरी मस्जिद बोलते हैं, तब वो सिर्फ मुसलमान रह जाते हैं। चाहे हामिद अंसारी हो, चाहे सलमान खुर्शीद, देश ने इन्हें बहुत प्यार दिया, हिंदुओं ने भी बहुत प्यार दिया। एक को इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया गया तो दूसरा इस देश का विदेश मंत्री और ना जाने किन किन पदों पर रहा। आज भी बड़े इज्जत के साथ वो अपनी वकालत कर रहे हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक गिने जाते हैं। इनके दरबार में हिंदुओं का तांता भी लगा रहता है, लेकिन वो हिंदू शायद चाटुकार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो जहर उनके हिंदुइज्म के लिए उगला जाता है वो उसे बड़े प्रसाद के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन बात जब हिंदुओं की आती है, बात जब भगवान राम की आती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया इस किताब में भी और इस किताब के लॉन्चिंग के समय में भी। दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और ऐसी कई हस्तियां जो हैं वहां पे मौजूद थी। और इनके जमावड़े को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि वहां चर्चा का विषय अगर बात अयोध्या की हो रही होगी है तो किस तरह की होगी। वहां मंदिर कितना चर्चा, विवादित चर्चा रहेगा और मस्जिद पे कितने टेसुए बहाए जाएंगे, ये सब वहां हुआ। दिग्विजय सिंह शाबाशी दे रहे थे उन शाहीन बाग की मुस्लिम महिलाओं को जिन्होंने अपने हक की लड़ाई की और सलमान खुर्शीद के बाबरी मस्जिद को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर उनके दर्द को वो महसूस कर रहे थे। चिदंबरम लिंचिंग की बात कर रहे थे। मैं दिग्विजय सिंह की भी बात करती हूँ। दिग्विजय सिंह जी, आपने उनके दर्द को महसूस किया क्या? आपने महसूस किया कि राम लला जब इतने सालों तक टाट में थे और उनकी लड़ाई जब साधु संत लड़ रहे थे तो आपके ही सहयोगी सरकारों ने किस तरह से गोलियां बरसाई थी और वहां लाशों का पहाड़ जो है वो लग गया था, मगर किसी के आंख से आंसू नहीं आए थे। कुछ इस तरह की चीजों को भी याद किया कीजिए। लिंचिंग की बात कर रहे थे चिदंबरम और बोल रहे थे कि सरकार जो है लिंचिंग के मामले पे चुप्पी साधे रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। अरे, आपको वो पालघर वाली लिंचिंग याद है कि नहीं चिदंबरम साहब? साधु की वो मासूम चेहरा याद आता है कि नहीं याद आता है, जिसे भीड़ ने डंडों से मार मार के पीट दिया और आपकी ही सहयोगी सरकार महाराष्ट्र में जहां ये घटना घटी, पुलिस से जब वो मदद की गुहार लगाए, उनकी तरफ देखा एक मासूम बच्चे की तरफ, तो किस तरह से पुलिस ने उसे भीड़ के पास ढकेल दिया। आपको याद नहीं है? याद कीजिए ना उस चेहरे को। लिंचिंग क्या होती है याद कीजिए। अभी हाल ही में लखीमपुर वाली घटना को याद कीजिए, जहां भीड़ ने ड्राइवर से लेकर के उन सभी लोगों को पीट पीट कर डंडे से मार मार के मार दिया। और निहंगों ने तो कैसे एक मासूम की जान ले ली। लिंचिंग करते, उनके हाथ काटे, उसके पैर काटे,
टुकड़े टुकड़े करके इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया। दिग्विजय सिंह जी, याद नहीं आता आपको ये सब? चिदम्बरम जी, आपको भी नहीं याद आता? इसकी भी चर्चा कीजिए। धर्म किधर से उठाया जा रहा है और धर्म को विवाद किस तरफ से बनाया जा रहा है, इसको महसूस कीजिए। आप इस पुस्तक का हवाला देते हुए ये बता रहे हैं कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है और उसकी कितनी लंबी आयु होगी, इस किताब को पढ़ के समझ में आता है। आप ही समझिए ना कि इस देश के सौहार्द को किस तरह से आप लोग खाए जा रहे हैं। जब सारा मामला शांत पड़ गया था तो सलमान खुर्शीद को अयोध्या पे किताब लाने का दिल हुआ, वो भी यूपी इलेक्शन के समय में। और इस किताब का नाम क्या रखा गया? सनराइज ओवर अयोध्या एंड नेशनहुड इन आवर टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय द आवर टाइम? हाँ, ये बात तो है कि आपके टाइम जो हैं वो बीत गए हैं, गुजर गए हैं। जनता ने आपको नकार दिया है, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती आपको। वही सलमान खुर्शीद है ये, जब आतंकवादी घटनाओं को लेकर के ओखला में जो कांड हुआ था और वहां पे हमारे शहीद इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी की मौत की बात को छोड़कर, उस पर चिंता जताने को छोड़कर, सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी से मिलने गए थे और जब बाहर निकले तो उन्होंने आतंकवादियों की उस मौत पे बयान दिया था कि उनकी मौत पे सोनिया गांधी को रोना आ गया। ये सलमान खुर्शीद के बयान होते हैं। सलमान खुर्शीद की ज्यादातर किताबों से अगर आप जाएंगे तो वहां पे मुस्लिम भारत में एक बिचारे नजर आएंगे। उनको कोई राइट नहीं दिया जाता है, पहले भी, उनकी सरकार में भी और अभी भी, जब भी उनकी किताब को देखेंगे। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, आपको बता दूं, देखिए सऊदी अरेबिया को, देखिए अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को या बाकी अन्य मुस्लिम देशों को जो इस्लामिक कंट्री अपने आप को कहते हैं, वहां के मुसलमानों को क्या राइट है और किस तरह की फ्रीडम भारत के मुसलमान जी रहे हैं, उसको महसूस कीजिए। मुस्लिम across the world, they cannot live such kind of free life in any Islamic country of this world. I'm talking about all the 57 Islamic countries. कहीं भी उनको ये फ्रीडम नहीं महसूस। 2 लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ मैं सलमान खुर्शीद की इस किताब से, तब आप समझ जाएंगे कि क्या आखिर इस किताब में लिखा गया है और इस किताब का सारांश क्या है। हिंदुत्व को ISIS, बोको हरम से की तुलना की गई है। इन्होंने लिखा है, जो इनका चैप्टर है द सैफरन स्काई, इस मेरे ख्याल से 6th चैप्टर है, और उसमें उन्होंने लिखा है हिंदुत्व बाय ऑल स्टैंडर्ड्स अ पॉलिटिकल वर्जन सिमिलर टू द जिहादिस्ट ग्रुप लाइक ISIS एंड बोको हरम इन रिसेंट ईयर्स। हिंदुत्व उनको बोको हरम और ISIS नजर आता है। आप जाके ISIS के पास एक बार जाके देखिए सलमान खुर्शीद साहब, और इस तरह से बोल के देखिए, आप मुसलमान होते हुए भी आपकी क्या हालत की जाएगी वहां समझ में आ जाएगा। और बोको हरम क्या चीज है ये पूरा विश्व जानता है कि अमेरिका को उसके खिलाफ सेना खड़ी करनी पड़ी है, उसकी बर्बरता के खिलाफ। तो ये हमारे सलमान खुर्शीद साहब कुछ भी लिखते हैं और लिखने से पहले वो सोचते नहीं हैं कि इस लिखने का मतलब क्या होता है। चलिए मैं एक बार इनको बताती हूँ कि क्या मतलब होता है ISIS और बोको हरम का। ISIS इंसानों का गला काट देते हैं, और सुनिए, इंसानों का गला ही नहीं काटते, इतना निर्मम हत्या करते हैं, मासूम बच्चियों का अपहरण करते हैं, उनको अपने हरम में ले जाकर उनके हवस का शिकार बनाते हैं। कट्टर इस्लामिक शरिया कानून लागू करने के लिए ये दोनों जो संगठन है, बोको हरम और ISIS, ये मशहूर हैं। बोको हरम की अगर बात करें तो बोको हरम जो है विश्व का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जाता है, जो नाइजीरिया में काफ़ी एक्टिव है, साउथ अफ्रीका में है,
लेकिन सलमान खुर्शीद बोलते हैं नेशनहुड इन आवर टाइम्स में उन्होंने कहा है कि साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुत्व को की बात करते हैं, दरअसल उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ा रहे हैं जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठन की राजनीतिक रूपरेखा से मैच खाता है। ये सलमान खुर्शीद साहब का दावा। सलमान खुर्शीद साहब क्या बोल रहे हैं आप? बोलने से पहले सोचिए तो सही कि जो बोल रहे। अच्छा, आपको ये सलाह कौन देता है इस तरह की चीज़ों को? चलिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस किताब को लिखने से सारे मुस्लिम जो है बहुत खुश हो गए होंगे और आपको वोट दे देंगे और कुछ सीटें आपको यूपी इलेक्शन में आ जाएंगी, या इससे जो माहौल है वो बन जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जड़ें उखाड़ने पे ऑलरेडी वो उखड़े हुए हैं, और कितना उखाड़ेंगे आप लोग? उन्होंने दावा किया है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल जो है वो राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है, चुनावी रैलियों में इसका जिक्र होता है। तो क्या मुसलमानियत की जिक्र ओवैसी साहब और प्रियंका गांधी नहीं करती हैं क्या? प्रियंका गांधी जब भी कुछ घटना होती है वो हिंदू घरों में नहीं जाती हैं, वो मुस्लिम घरों में जाती हैं, मुस्लिमों के हक की बात करती हैं। वो सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदू हो तो हिंदू हो, मुसलमान हो तो मुसलमान हो। मैं बोलूं कि मैं सॉफ्ट मुस्लिम में बिलीव करती हूँ, इस्लामिज्म में बिलीव करती हूँ, व्हाट डज इट मीन्स? मुझे या तो धर्म को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा या नहीं फॉलो करूंगी। मैं अपने धर्म को फॉलो करूंगी और उसको सही तरीके से फॉलो करूंगी। किस हिंदू ने आज तक मुसलमानों की बच्चियों को उठाकर उनका अपहरण करके उनके साथ बर्बरता की हो और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया हो? केसेस बताइए। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, और अगर वो नहीं करती हैं तो निकिता तोमर की तरह उन्हें सरेआम खुले सड़क पे गोली मार दी जाती है। ऐसे हादसे भी हमारे यहाँ होते रहते हैं। मासूम मूक बधिर बच्चों को टारगेट बनाया जाता है, उनको ह्यूमन बॉम्ब में कन्वर्ट करने के लिए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उनको कट्टर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, और फिर उन्हें तैयार किया जाता है कि आप ह्यूमन बॉम्ब बनकर जाइए, जिहाद कीजिए। ऐसी शिक्षा किस हिंदुत्व और किस हिंदू ने दिया है? हिंदुत्व की परिभाषा बहुत ही उदार है, लेकिन उदार होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आए और बस गाली देता हुआ चला जाए। चलिए, जो मैंने बातें कही हैं वो आपको स्क्रीन पे तो जरूर दिखाऊंगी, जो लाइन उन्होंने कहा है और इससे मैच करवाया है। लेकिन मेरी सलाह बस इतनी है कि इस धर्म की रूपरेखा से ऊपर उठ जाएं और ग्राउंड पर कांग्रेस के नेता अगर नजर आए तो शायद जनता समझेगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन चाहे जितने विधवा विलाप कर लें विवादित ढांचे पे, सुप्रीम कोर्ट को जितनी गालियां दे लें और हिंदुत्व को जिन जिन पैमानों पे खड़ा करना चाहें उन्हें खड़ा कर लें, लेकिन आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। सीटें नहीं आएंगी। ये सारी किताबें और उनके शब्द जो हैं वोट में नहीं कन्वर्ट होंगे। ये सलाह है मेरी तरफ से। सलाह है कांग्रेस पार्टी को भी, वाड्रा फैमिली को भी, गांधी कांग्रेस को भी और सलमान खुर्शीद को भी, क्योंकि लुइस खुर्शीद इस बार फर्रुखाबाद से इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हैं। अगर उनको नहीं मिला तो सलमान खुर्शीद जरूर लड़ेंगे यूपी इलेक्शन में, लेकिन आप देखिएगा नतीजा वही नजर आएगा जो पिछली बार नजर आया था। ये किताब कारगर साबित नहीं होगा क्योंकि आप जो जहर बो रहे हैं, जनता उस जहरीले शब्दों में जीना ही नहीं चाहती है। वो तो अपना भला देखना चाहती है, अपना प्रोग्रेस देखना चाहती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सलमान खुर्शीद की ये सच्चाई जन जन तक जरूर पहुंचाइए। पेज 3, इंटेलेक्चुअल सेक्युलर खुद को कहने वाला ये सो कॉल्ड जो उदारवादी नेता है वो कितना बड़ा मुखौटा पहने हुए हैं, ये लोगों की समझ में आना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
बेल बटन दबाइए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही इस तरह की मुद्दों पे आप क्या विचार रखते हैं? क्या लगता है कि सलमान खुर्शीद का ये किताब जो है यूपीए चुनाव में कितना कारगर सिद्ध होने वाला है कांग्रेस के लिए? क्या इसके शब्द वोट में तब्दील होने वाले हैं? पोलराइजेशन के लिए कितना काम कारगर होगा यह किताब? इस पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।